राजधानी पटना में एक बार आपका स्वागत है न्यूज़ फॉर आप तक में। और आज हमारे साथ हैं कलामुद्दीन साहब, जिन्होंने आज ही राजपा की सदस्यता ग्रहण की है। इससे पहले बहुजन समाजवादी पार्टी से ये थे। चलिए जानते हैं। सबसे पहले तो सर, चुनाव का कितना उचित था? बात छोड़ना और पकड़ना नहीं, बात यह है कि 30 सालों से इस देश का जो माहौल है वो आज किस तरह से नफरत का माहौल बन चुका है कि आप जहाँ भी जाइए, आप ट्रेन में सफ़र कीजिए तो आप जाति सूचक शब्द का प्रयोग होता है। आप बस में सफ़र कीजिए, आप सामने वाला मालूम पड़ जाएगा कि हिंदू है कि मुस्लिम है, दोनों में नफरत पैदा होने लगता है। तो कुछ लोगों ने इसको इतना ज़बरदस्त षड्यंत्र के तहत इसको फैला दिया है, इसे हटाने की ज़रूरत है। क्योंकि भारत देश जो है वो जो पहले भारत देश था वो अभी वो भारत देश में राजपा के लिए भी हवा फैल गई। जब भी राष्ट्रीय जनता पार्टी की बात होती है तो भूमिया समाज लोगों के दिमाग में सबसे पहले आता है। इसलिए किसी को तो पहल करना पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी ने भूमियार को ही आगे करके और उल्लू बनाने का काम किया। माफ़ कीजिएगा, ये शब्द मुझे प्रयोग नहीं करना चाहिए, लेकिन उल्लू बनाने का काम किया भूमियार को और अपने तरफ जोड़ा। दूसरी तरफ आरजेडी ने मुस्लिम समाज को अपने तरफ जोड़ने का काम किया और बीजेपी ने भूमियार को कहा कि इससे तुमको खतरा है और आरजेडी ने मुसलमान को कहा कि इससे तुमको खतरा है। यानी दो भाई को जुदा करने के लिए नफ़रत जो है बहुत ज़बरदस्त फैलाया गया और नफ़रत आज उसी नफ़रत को मिटाने के लिए आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है एक पार्टी का निर्माण किया है। तो हम लोग को भी लगा कि भाई जब ये अकेले चल रहे हैं तो इनके कंधक को मजबूत करना ज़रूरी है और अगर नहीं करते हैं तो ये नफ़रत का बीज जो है अब किस माँ का गोद सुनी करेगा, किसी का मांग के सिंदूर पोछेगा। ये तो आप देख ही रहे होंगे, आए दिन हो रहा है। सारी पार्टियां जाति के आधार पर, आपका कहीं ना कहीं कहना ये है कि सारी पार्टियां जाति के आधार पर अपना एजेंडा चलाती हैं, तो फिर उनमें और आप में क्या फ़र्क रह गया? अगर जाति के आधार पे बात होती तो यहाँ सिर्फ भूमिहार आते, मैं मुसलमान नहीं आता। यहाँ और दल से जो गठबंधन की ये भी कारण हो सकता है कि आशुतोष जी कहीं ना कहीं खुद भूमिहार जाति से हैं। देखने वाले का नज़रिया तो बदल नहीं सकते हैं आप जो है सिक्के का दो पहलू होता है। एक तरफ आप देखिएगा तो हेड नज़र आएगा और दूसरी तरफ मैं देखूंगा तो टेल नज़र आएगा। तो आप देख रहे हैं हेड के नज़र से, मैं देख रहा हूँ टेल के नज़र से। तो आप अपना अपना नज़रिया होता है। जो चोर को अपने घर पे ले जाइए तो आपके घर पे नज़र रखेगा और इंसान को अपने घर पे ले जाइए तो वो आपके घर पे नज़र नहीं रखेगा। इसलिए नज़रिया होता है, चोर का नज़रिया अलग होता है और इंसान का नज़रिया अलग होता है। इस पार्टी की ऐसी कौन सी बातों ने आपको इतना प्रभावित कर दिया कि आपने इस नई पार्टी को चुना सदस्यता के लिए? सबसे बड़ी बात है कि ये पार्टी जो है समरस समाज की बात करती है, बराबरी की बात करती है और हक अधिकार की बात करती है। जो आपका हक अधिकार है वो मिलना चाहिए। जिसने आपके हक अधिकार को बेईमानी के तहत हड़प कर लिया है, चोरी से हड़प कर लिया है, उससे लेने के लिए हम लोग लड़ाई लड़ेंगे और जिसका जो हक है उसको मिलेगा। क्या एजेंडा, क्या है पार्टी का एजेंडा? सारी बड़ी पार्टियां का एक एजेंडा सामने आ रहा है, युवाओं को रोजगार देंगे। अभी तो हम लोग का एक ही एजेंडा है, बदलो बिहार बदलो सरकार। चूँकि जब सरकार बदलेगी तभी कुछ बात होगी कि हम, जब आपके हाथ में चाबी आएगा तभी आप बात करेंगे कि इसमें से क्या है और हमें कैसे करना है। पहले तो हमें ये लग रहा है कि ये जो चलाने वाले लोग हैं ये गलत हैं, पहले इसे हटाने की ज़रूरत है। मतलब लड़ाई साफ है, नीतीश जी से लड़ाई है। हमें तो नीतीश और लालू जी दोनों से लड़ाई है। हम दोनों को दोनों बड़े चेहरे हैं इसलिए। जी जी जी, दोनों बड़े चेहरे हैं, एजेंडा साफ है, युवाओं को रोजगार। दोनों चोर मौसेरे भाई हैं, एक भी आ गए तो वो भी आ गए तो यही करेंगे। आज जो है इनके साथ आप देख लीजिए, जो गठबंधन में गए हैं पहले यही चिल्ला के जंगल राज की बात करते थे, आज वो गठबंधन करके साथ में लड़ रहे हैं। तो ये चले जाएं और वो आ जाएं
कोई फर्क नहीं पड़ता है, बिहार का स्थिति वही रहेगा। किस किस विधानसभा से आपको लड़ने की तैयारी कर रहे हैं आप? मैं अभी लड़ने की तैयारी नहीं कर रहा हूँ, लड़ाने की तैयारी कर रहा हूँ। मैं जहानाबाद 216 विधानसभा जहानाबाद से हूँ और वहीं से पार्टी लड़ने का की जो तैयारी। पार्टी का जो निर्देश होगा मैं करूँगा। 243 सीट पे लड़ने की बात कर रही है राजपा। कितना मजबूत बन पाई है इन 5-6 सालों में ये पार्टी? क्या इतना मजबूत बन पाई है कि 243 सीट पर लड़ सकती है अकेले? बिल्कुल 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 लड़ सकती है। 243 पर ही लड़ेंगे और राजपा के बेगर सहमति के किसी की सरकार नहीं बनने जा रही है। बिहार में सरकार बनेगी तो राजपा के मनमर्जी से सरकार बनेगी। कहीं ना कहीं इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन और एनडीए ऐसा कह ले कि टुकड़ों में बटा हुआ है और कितना और ऐसी सरगर्मी तेज हो गई है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक उम्मीदवारों का चयन नहीं हो पाया है। सर, आपकी पार्टी के उम्मीदवारों का भी अभी तक कोई चयन नहीं हो पाया, ना कोई नाम सामने आए। कब तक उम्मीद करें हम? जब वो लोग पहले से हैं तो मैं भी उन्हीं का इंतज़ार कर रहा हूं कि आप किसको उतारते हैं। अगर वो योद्धा उतारेंगे तो मैं महायोद्धा उतारूंगा और उसको परास्त करूंगा। मतलब तैयारी पूरी है आपकी? बिल्कुल बिल्कुल। क्या लगता है कितना छाप छोड़ेगी इस बार राजपा बिहार में? मैं कह रहा हूं कि बगैर राजपा की मर्जी की सरकार नहीं बनेगी। राजपा की मर्जी के बिना? हाँ, बगैर राजपा की मर्जी के बावजूद भी, क्योंकि एक नई पार्टी है और इसके अलावा ये दो मजबूत पार्टियां जो जिन्होंने आपका नाम बताया। पार्टी नहीं है, लेकिन इसमें जितने लोग हैं वो सब पुराने हैं, सब दर्द के मारे हैं। दूसरी पार्टियों से यहाँ आ करके जिनके साथ अपमान हुआ है, जिन्होंने देखा है कि मेरे बिहार में क्या हो रहा है, कितनी भ्रष्टाचार है, कितना गुंडागर्दी है, ये सब देख करके जो दूसरे दल से लोग आए हुए हैं उनको नए तो नहीं बोल सकते हैं। नीतीश जी के 15-20 सालों के कार्यकाल के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? नीतीश जी जो हैं वो दम मारो दम हैं। नीतीश जी दम मारो दम है। जब दम मार लेते हैं तब उनके दिमाग में भेजा में कुछ बात आती है और जो उठपटांग हरकत करना रहता करते हैं। तेजस्वी यादव खुद एक युवा हैं और युवाओं को काफ़ी प्रेरणा देना चाहते हैं, युवाओं के रोजगार की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं, तो उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? युवाओं का कितना दिल जीत पाएंगे वो इस बार चुनाव में? युवाओं को तो छोड़िए, बाकी लोग का भी दिल जीत नहीं पाएंगे, क्योंकि आरजेडी का शासन सबने देखा है बिहार के अंदर। और ख़ास करके जिसको ये माई समीकरण बोलते हैं, तो मैं तो कहता हूँ माई समीकरण इनका नहीं था, इनका मेरा समीकरण था। एम बाई का मतलब होता है मेरा। ये मेरा समीकरण यानी सिर्फ जादवों का समीकरण था। अगर इनकी नीयत साफ होती तो हिना साहब को सिवान से लड़ा करके और इनके सोजाती नहीं जीतते। क्या वजह है कि अरवल से टिकट देते हैं मुसलमान को और लोजपा से दुलारचंद यादव जीतता है? ये सिर्फ आपने देखा होगा कि लोरी माँ लोरी सुनाती है। चांदनी रात में छत पे बैठ के माँ लोरी सुनाती है। बच्चा जब रोने लगता है तो सुलाने के लिए माँ लोरी सुनाती है और कहते हैं कि अरे आबा बरे आबा नदिया किनारे आबा और सोने के कटोरिया में दूधा भत्ता ले ले आबा और बाबू के मुँह में घुटुक। तो बच्चा जो है मुँह खोलता है, ऐसे करता है कि नहीं? बच्चे के मुँह में कुछ जाता है? नहीं जाता है। उसी तरह ये जो है, ये दोनों मिल करके आज तक ठगने का काम किया है और आज भी बहुत सारे ऐसे वादे हैं जो आदमी को समझ में आ रहा है, सारे लोग को समझ में बात आ रही है। पिछले बार दोनों जेडीयू और आरजेडी ने साथ चुनाव लड़ा था, लेकिन इस बार दोनों अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं, तो फिर एक साथ कैसे उन्हें आप एक तराजू में कैसे तौल सकते हैं? दोनों आखिर साथ कैसे हो गए दोनों? आप जो है, आप एक प्लस एक माइनस रहेगा। आप देख लीजिए, प्राकृतिक नियम है, आप साइंस के हिसाब से भी जो प्लस माइनस है दोनों को एक साथ कीजिए, वो पड़क से अलग हो जाएगा। हो ही नहीं सकता है। अगर दोनों एक ही चट्टे बट्टे हैं कि ताली के चट्टे बट्टे थे, एक हो जाएंगे। तो देखिए, दोनों एक हुए और फिर जो है मौका मिलते ही दोनों अलग हो गए। अगर अलग होने का वजह क्या है?
ये भी कुछ किए होंगे, ये भी कुछ किए होंगे, दोनों की बात नहीं जमी, अलग हो गए। इसलिए दोनों ने मंशा बना के ये किया था कि हम दोनों चलें और जितना ज़्यादा लूट सके लूट लेंगे, लेकिन कहीं तो गड़बड़ी हुई है, इसलिए दोनों अलग हुए। या फिर एक साजिश भी हो सकती है? नहीं, साजिश तो मैं नहीं कहूँगा, इसलिए कि दोनों जो है बहुत सोच समझ करके चुनाव लड़े थे। और नीतीश कुमार ने यह भी कहा था कि मैं मिट्टी में मिल जाऊंगा, लेकिन बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा। इसके बावजूद भी वो बीजेपी के साथ गए। बीजेपी के साथ गए, कुछ बड़ा मामला है इनके साथ। किस वर्ग का झुकाव ज्यादा रहेगा आगामी विधानसभा चुनाव में? राजपा को किस वर्ग का झुकाव सबसे ज्यादा रहेगा? हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि दलित, मुस्लिम और सवर्ण तीनों जो मुख्य लोग हैं इस पार्टी से जुड़ेंगे और भरपूर बिहार में एक जनाधार तैयार होगा। और आने वाला जो इसके बाद जो रिजल्ट होगा वो चौंकाने वाला रिजल्ट होगा। आप लोग भी आएंगे। अभी तो लग रहा होगा कि भाई क्या होने वाला, नहीं होने वाला है, लेकिन लालू जी का जीन जो है ना सब अब बूढ़ा हो गया। अब जीन निकलेगा, राजपा का जीन निकलेगा, तो आप देखिएगा कि कैसे राजपा का जीन निकलता है। चलिए, न्यूज़ फॉर आप तक की तरफ से आगामी विधानसभा चुनाव के लिए आपको ढेर सारा शुभकामनाएं और इसी तरह बने रहे हमारे साथ। और मैं भावना मिश्रा लगातार इसी तरह आपके साथ जुड़ती रहूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।